Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आप सभी को नया साल शुभ हो, आपके लिए पॉजिटिव हो, आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी सारी इच्छा पूर्ति हो, आप जो जिंदगी में चाहते हैं आपको मिले। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उसी के साथ साथ शुक्र है हमारा 2020 बीता है, बहुत कुछ दिखाया इस 2020 ने, तो शुक्र है खत्म हुआ। एंड हमारे 2020 के बीतते बीतते आखिर में आई गॉट मैरिड ऑल्सो, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने रिसेंटली फोटो पोस्ट की थी एंड मैं 1 मंथ इसलिए वीडियोस नहीं बना रही थी, किसी को भी नहीं पता था, इट वॉज ऑल वेरी सडन। सो बहुत कुछ सब जल्दी में हुआ है। सो मैंने इसलिए किसी को भी अपडेट नहीं दे सकी, ना मैं किसी को इस बारे में बता सकी। सो इसलिए मैंने रिसेंटली फोटोज पोस्ट की थी। सो आप सभी के बड़े सारे प्यारे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, ब्लेसिंग्स आई हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग ये वीडियो अभी देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि आई रिसेंटली गॉट मैरिड। सो अगेन मैं ये प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप मेरे लिए ज़रूर अपना प्यार दें, ब्लेसिंग्स दें, अपने आशीर्वाद दें और नई ज़िंदगी नए साल के लिए मुझे भी आप अपनी प्यारी विशेज़ दें। मेरी भी आपके लिए सारी दुआएं और विशेज़ हैं कि नया साल आपके लिए शुभ हो, पॉजिटिव हो। सो इसी तरीके से जो हमारे मंथली वीकली वीडियोज़ हैं, सब पूछ रहे हैं कब आएंगे, तो ज़रूर मैं उसे पोस्ट करूँगी। बैक टू रूटीन में आते आते जल्द से जल्द मैं वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। सो यस, ये मुझे अभी तक अपना अपडेट देना था। तो ज़रूर आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, सब कह रहे थे ना हम आपकी रीडिंग्स मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आप मुझसे पूछें तो मैं इतना ज़्यादा मैंने आप लोगों को मिस किया है, आपके कमेंट्स को, आपके मैसेजेस को, वीडियोस बनाना है, एवरीथिंग। सो आई मिस्ड यू गाइज अ लॉट। सो यस, अब नीचे कमेंट्स में हम बातें करेंगे, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि जो हम रीडिंग भी करेंगे वो आपको कैसी लगी, तो ज़रूर बताइएगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से, साप्ताहिक राशिफल से, बहुत आफ्टर 1 मंथ बाद। तो यस, लेट्स गेट स्टार्ट। जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज। एज राशि वालों के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि एरीज राशि वालों के लिए ये वीक में अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी अपनी लाइफ में ज़रूर करेंगे। उनकी ज़िंदगी में जैसे हम कहते हैं ना कि वो प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, कोई रिकग्निशन की वेट कर रहे हैं, कोई उन्हें अप्रिसिएशन मिले अपने काम में, तो ये वीक उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। वो जिस प्रकार की भी अपनी लाइफ में प्रमोशन, पॉजिटिविटी, जॉब मिलने के लिए देख रहे हैं, उन सब के लिए बड़ी ही अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती हैं एरीज राशि वालों के लिए। और एक चीज़ अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो उनको इस वीक में ज़्यादा खुशी उनके काम से ही मिलेगी। उनका मन ज़्यादा अपने काम में लगा रहेगा, काफ़ी अच्छे से करेंगे। जितना हो सके अपने कलीग्स के साथ अपने काम में, जितने भी आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे अच्छी बना कर रखें। उनसे अगर आपका कोई काम निकलता है या काम निकलने के लिए किसी की भी आपको ज़रूरत हो तो बड़े मीठा बोले, आपके लिए अच्छा होगा। आपके कोई सोशल सर्कल, कोई सोशल फ्रेंड्स आपकी बड़ी अच्छी मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर आप उनको उनकी हेल्प को यूटिलाइज़ करें। किसी की मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। यू नेवर नो कौन सा कॉन्टैक्ट आपकी किस्मत बदल सकता है, तो इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा एरीज इन दिस वीक। रेस्ट उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। एक नॉर्मल रूटीन रहेगी, आप बड़ी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। किसी जॉब, करियर, फाइनेंसेस के लिए अगर आप ग्रोथ प्रोग्रेस देख रहे हैं, ये वीक बहुत ही शुभ और पॉजिटिव है आपके लिए एरीज। बेफिक्र होकर आप आगे बढ़ें, काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है। वहीं और एक चीज़ आपके लिए ऐड करना चाहूँ, कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी एक अच्छी प्रोग्रेस आपको दिख सकती है। बट अगेन लव लाइफ की डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज ऑलरेडी अगर चल रहे हैं, मैं कह रही हूँ, तो उनके लिए वो थर्ड पार्टी का स्ट्रेस बना रहेगा इन दिस वीक। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट या अपने आप का ख्याल खुद ही रखना होगा, तो वो प्रॉब्लम मेरे को इतनी जल्दी सॉल्व होती हुई नहीं दिखती है। बाकी जो लोग न्यू रिलेशनशिप में आए हैं या ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, थिंग्स विल बी फाइन, अच्छा टाइम स्पेंड होगा, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी हो सकता है। आई थिंक इट्स ऑल फाइन एरीज। एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ का कार्ड आपके लिए आया है फॉर दिस वीक। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया है दी डेथ का कार्ड है। ये नाम सुनते ही थोड़े से लोग परेशान हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है। टॉरस, मैं आपको कहना चाहूँगी इन दिस वीक आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल महसूस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो आप बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं, बट वो किसी ना किसी वजह से आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। भरोसा रखें कि ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको बड़ी ही ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, आपको दुख हो सकता है, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा
ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। तो ये अगर आप ये भरोसा रखेंगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, तो चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा टॉरस। ये वीक में जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस ना दें, अपने आप को न्यू बिगनिंग में, न्यू जर्नी में जाने के लिए, कुछ नया करने के लिए रोकिए मत। अलाउ योर सेल्फ, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी जैसा आपको समय दिखा रही है उसको कबूल कर कर आगे बढ़ें, उसके साथ चलने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ना कि चीज़ों से लड़कर या एक्सेप्ट करने के लिए हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि शायद कुदरत इस वक्त आपको लग रहा हो कि आपके साथ गलत कर रही है, बट आगे जाकर शायद आपको समझ आएगा कि वो आपके बहुत ही अच्छे के लिए ही हो रहा है। वो चीज़ का भी आप ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ट्रैवल भी हो सकता है इन दिस वीक में टॉरस आपके लिए, कहीं प्लेस चेंज, सिटी चेंज, कुछ न्यू बिग चेंजेस आ सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा, मैंने कहा ना, इससे कि आपको डर लग सकता है, क्या ये सही हो रहा है, क्या आप सही पाथ पे हैं, क्या होगा आगे। बट बस ऊपर वाले पे भरोसा रख के आप आगे चल दीजिएगा टॉरस, इट विल बी रियली ग्रेट फॉर यू। रेस्ट, उसके अलावा बिल्कुल भी ये वीक में स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जैसा माहौल ज़रूर हो सकता है, पर जितना हो सके एक चुप सौ सुख वाली बात करें, ना ज़्यादा आप इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो, ना ज़्यादा डिस्कशन करें अपनी लाइफ में किसी और से। अगर आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम्स है तो जितना हो सके आप जितना पेशेंट एंड काम डाउन रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा इन दिस वीक टॉरस। तो बताइएगा इन दी कमेंट बॉक्स में आप कितना इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं इन दी कमेंट बॉक्स में। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है जेमिनी राशि वाले इन दिस वीक काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, उनको अपने काम में एंजॉयमेंट भी बड़ी मिलेगी, अपना काम भी एंजॉय करेंगे, एंड बस पैसा कैसे कमाएं, पैसे में बढ़ोतरी कैसे करें, कैसे हार्डवर्क करें और काम को कैसे बढ़ाएं, यही सोचेंगे। जॉब के लिए ढूंढ रहे, जॉब मिलने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, बिजनेस में भी ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं, अच्छे क्लाइंट्स, अच्छी डील्स हो सकती हैं। इन शॉर्ट पैसे, करियर, फाइनेंस को लेके बहुत ही अच्छा वीक है जेमिनीज आपके लिए इन दिस वीक। ऑफ कोर्स जब हम कोई भी ज़्यादा काम करते हैं हमें तनाव, स्ट्रेस होता ही है, बट दैट्स नॉर्मल। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आप इस वीक में हैंडल कर लेंगे, आप उसे बैलेंस कर लोगे इन दिस वीक। सो इट इज़ ऑल ओवर, जितना हो सके अपने सारा फोकस अपने काम पे रखें। ये वीक आपके काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा लकी, ऑस्पिशियस और अच्छा माना जाएगा। इस वीक के किए गए काम आपको आगे जाकर बेनिफिट और सक्सेस भी दे सकते हैं। तो ये वीक में जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई, हार्डवर्क, मेहनत करें। जिस भी आप फील्ड में हैं अपने काम में, तो उसको ज़रूर जी जान लगा के करें, तो आपके लिए वो अच्छा माना जाएगा। कोई एग्जाम्स हैं तो वो एग्ज़ाम भी सक्सेसफुल अच्छे तरीके से जाते हुए दिखते हैं। सो डोंट वरी ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स ऑल गुड फॉर यू। अपना बेस्ट दें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। रेस्ट और कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखती है जेमिनीज आपके लिए, अच्छा है। सोशल सर्कल की अगर मैं बात करूँ, होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे या क्या करेंगे, तो मुझे वो नहीं दिखता है। मुझे दिखता है कि आपका सारा ध्यान बस जैसे आप यहाँ पे लड़की को देख सकते हैं, बस अपने काम में मग्न है, अपने पैसे के बारे में वो सोच रही है, दैट्स इट। मुझे जेमिनीज बस इतना ही करते हुए दिखते हैं इन दिस वीक। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं इन दी कमेंट बॉक्स में। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है द 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कैंसर राशि वालों के लिए ये वीक में थोड़ी सी अनबन हो सकती है किसी के साथ। कहते हैं ना कि हम बात करें तो हमारी लड़ाई हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे कोई इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, इस तरीके की थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं कैंसर्स। एंड अगर किसी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी से डिस्कशन करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि आप जितना हो सके अवॉइड करें आर्ग्यूमेंट्स को। अगर बात करते ही गर्मा गर्मी हो रही है तो उस वक्त में ना करें, आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं होगा इन दिस वीक कैंसर्स। और अगर मैं चीज़ देखूँ इन दिस वीक, जब हम कहते हैं ना हम कोई डिस्कशन करते हैं, अगर हमारा पॉइंट कोई नहीं समझ पा रहा है तो इट्स बेटर कि आप उस समय के लिए, उस वक्त के लिए, इस वीक में एटलीस्ट उस पॉइंट पे आप गिव अप करते हैं, उसका डिस्कशन आप बाद में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट इस वीक फ़ोन कॉल पर डिस्कशन और उस चीज़ को बढ़ाना, आमने सामने बैठकर उसका सोल्यूशन निकालने की अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद इस वीक में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप एक दूसरे को, जिसके साथ भी आपके अनबन है, उसके साथ थोड़ा टाइम दे दे, स्पेस दे दे, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप अगर कोई ऐसे जॉब में है, ऐसे काम में है कैंसर्स, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, आपको लग रहा है लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप अपने लिए दूसरा कोई जॉब ढूंढे, काम ढूंढे, या एक सिचुएशन से अगर आप बहुत टाइम से लड़ रहे हैं, कोई ऐसी सिनारियो आपकी ज़िंदगी में है
जिससे आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बट वो ठीक नहीं हो रहा है। सो ये कार्ड तब जाकर कहता है कि जस्ट गिव अप, छोड़ दो उस चीज़ को, अपना स्पेस ले लें, टाइम ले लें, बस चीज़ को छोड़ दे थोड़े वक्त के लिए। शायद अगर उसे ठीक होना हो तो अपने आप हो जाएगी, लोगों ने अगर बदलना है तो अपने आप बदल जाएंगे, लेकिन शायद आपके लाख एफर्ट लेने के बाद में भी चेंज ना हो। सो उस तरीके के आपके लिए गाइडेंस है कैंसर्स। आई होप आप ये कार्ड से कनेक्ट हो पाए हैं, या मैं इसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, या ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है कैंसर्स। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू कैंसर्स। रेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना करेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इस वीक थोड़ा सा गिव अप कर दे, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स होने दें एंड ऊपर वाले पे छोड़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोल एंड फोर्स ना करें इन दिस वीक कैंसर, ये आपके लिए सजेशन है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड लियो। चलो लियो के लिए खूबसूरत कार्ड आया है, सारे मेरे लियो खुश हो जाएंगे। सो यस लियो, ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं एनर्जीज दिख रही हैं। विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है। कोई अगर आपकी इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। ऑफ कोर्स अब कोई आपकी बहुत ही बड़ी इच्छा हो तो वो ये वीक में सडनली पूरी नहीं होगी, बट या उस इच्छा के रिगार्डिंग आपकी कोई अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो वो फुलफिल हो सकता है। अगर आप किसी से बात करने के लिए देख रहे हैं तो ये वीक में बात हो सकती है। पहली चीज़ तो ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने के लिए, या आपकी जो भी चीज़ों में आप प्रोग्रेस चाहते हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिले, ब्लेसिंग्स मिले, पॉजिटिविटी मिले। तो ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है हर एंगल से, चाहे एग्जाम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो। पहली चीज़ तो हर तरीके से बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, कितने आप उम्मीद कर सकते हैं, तो मैं एग्जैक्टली कहूँगी कि अगर आप जिस भी चीज़ के लिए वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, वहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, अच्छी पॉसिबिलिटी बनी होगी। अब परसेंटेज की बात तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, बट येस ऑल ओवर लियोज ये वीक आपके लिए अच्छा, पॉजिटिव, हैप्पी होता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं आना जाना हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो रहा है तो उनके रिगार्डिंग भी अच्छी चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं। सो ऑल ओवर लियो इमोशनल हैप्पीनेस भी दिख रही है आपके लिए। कोई ना कोई चीज़ आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे सकती है। अब ये ज़रूरी ना हो कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वही आपके साथ हो, कोई और भी चीज़ आपको छोटी मोटी चीज़ भी खुशी हैप्पीनेस दे सकती है लियोस। सो लेट्स सी कि कितने लियोस एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। एंड कार्ड अगर आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, स्माइल कर रही है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं कहूँगी, लियो राशि वाले भी ये वीक में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। इन जनरल अगर समझ लीजिए आपकी कोई खास इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही, बट इन जनरल ऑल्सो लियो राशि वाले वीक में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फील करेंगे। तो उस तरीके से भी आपके लिए वीक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। आई ओनली सी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी इन दिस वीक लियोस फॉर यू। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ऑफ कोर्स वीक को स्टार्ट होने दीजिएगा, जैसे मंडे हो गया है तो जब भी हम कहते हैं वीक में आप एक्सपीरियंस करेंगे तो मंडे ट्यूसडे थोड़े दिन तो बीते ना, फिर आपको पता चलेगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हो पाई है। सो या ये वीक के हमारे 1 वीक के ड्यूरेशन में आई सी समथिंग गुड हैपनिंग। बाकी आगे ऊपर वाले की मर्जी लियोस, भगवान करे सारे लियोस हर राशि इनफैक्ट ये कार्ड एक्सपीरियंस करें ब्लेसिंग्स के। तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है लियोस। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, कि आपको ये वीक में तनाव कम महसूस हो रहा है, जनरली हैप्पीनेस आपको फील हो रही है आपकी रूटीन में, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन का कार्ड है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव दिस कार्ड। मैजिशियन का कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे इंसान एक ऐसे जोन में होता है, एक ऐसी वाइब में होता है जहाँ पे वो कहता है मुझे मेरे काम करने, मुझे मेरी मेहनत करनी। उसके पास वो मेंटल एनर्जी, वो इमोशनल एनर्जी, वो फिजिकल एनर्जी होती है जहाँ पे वो रेडी होता है कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ प्रूव करना है, मुझे कुछ बड़े बड़े चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में, एंड आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट एंड बिग। तो ये एनर्जी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जहाँ पे कहते हैं ना कि जब इंसान ऐसा सोचता है या करता है तो खुद भगवान भी उसकी मदद करते हैं कि भाई तो अच्छे कर्म कर रहा है, मैं भी तेरी मदद करूँगा। सो मेहनत का वीक है, हार्ड वर्क का वीक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो लोग अपने करियर में एक जॉब चेंज देख रहे हैं, प्रमोशन देख रहे हैं, एक अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, अपनी जो काबिलियत है
उस काबिलियत के अकॉर्डिंग वो अपना काम देख रहे हैं या एक लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। तो उस प्रोसेस में अगर आप काम कर रहे हो वर्गो, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि या तो आप उस वाइब में रहोगे, उस एनर्जी में रहोगे, एंड दैट एनर्जी इज ग्रेट, एंड वो आपको काम मिलता हुआ भी दिख रहा है, पॉजिटिविटी भी दिखेगी। तो ये वीक ऑल ओवर पहली चीज़ तो एटीट्यूड, एनर्जी, मेंटल एनर्जी में काफ़ी शुभ एंड पॉजिटिव है। साथ ही साथ हम रिजल्ट्स की भी अगर बात करें तो रिजल्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई दिख रही है। सो अगेन इट्स अ ग्रेट वीक वर्गोस फॉर यू। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिएगा। जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, मैं कहूँगी जी जान लगा के मेहनत करें। यहाँ पर वर्गोस के लिए थोड़े से मैरिज की भी पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं। ये वीक में मैरिज की तो बात हो सकती है। ऑल ओवर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिग चेंजेस वाला वीक है, लेकिन हम कहते हैं ना कि आपकी मेहनत के फल ही आपको मिलेंगे। तो ये वीक में वर्गोस, ऑनेस्टली अगर आप मेरे को पूछोगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज वर्गोस की ये वीक में सारी की सारी अपने काम पे ही दिख रही है। एंड वो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे आप इन दिस वीक में वर्गोस, एंड आई लव दिस एनर्जी फॉर यू। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू वर्गोस। अगर मैं एज अ प्रेडिक्शन वाइज भी अगर बात करूँ तो येस, आप जो भी जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए देख रहे हो, ये वीक में अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई अच्छी खबर, अच्छी रिकग्निशन मिल सकते हैं करियर, फाइनेंस एंड बिजनेस, और उसके लिए भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स है वर्गोस। ये आपकी एनर्जी मुझे हाईलाइट होती हुई दिख रही है दिस वीक। सो बताइएगा वर्गोस आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। क्या बात है लिब्रास, कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए बताता है कि लिब्रास इन दिस वीक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ट्रैवल दिख रहा है, शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, प्रमोशन हो सकते हैं, काम में बढ़ोतरी हो सकती है। ऑल ओवर बेस्ट वीक है, सबसे अच्छी एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं लिब्रास इन दिस वीक। शादी के योग बन सकते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि आपकी किसी फैमिली में किसी की बेबी कंसीविंग, कोई बेबी होने की भी वेरी सून खबर आती हुई हो सकती है। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी खबर, गुड न्यूज़, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है आपके लिए लिब्रास इन दिस वीक। आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव भी नेचुरली भी फील करेंगे। तनाव, स्ट्रेस मुझे कम दिखाई दे रहा है बिकॉज द सन का कार्ड है। तो सन एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पे काफ़ी मुसीबतों के बाद में, कहते हैं ना काफ़ी डार्कनेस के बाद में जब सूर्यदेव के कार्ड्स आते हैं तो ये बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, रिकग्निशन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। बट ऑफ कोर्स जब हम वीक में बात करते हैं तो इनकी एनर्जी छोटी हो जाती है। जैसे अगर मैं दिन की बात करूँगी तो एक दिन में हर राशि में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा, वो एक अनरियलिस्टिक चीज़ हो जाती है। और इसीलिए जब हम वीक में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वीक आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों से गुजर रहे हैं, जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ें। उस चीज़ में आपको सक्सेस एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे देता है लिब्रास कि यस, आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए शुभ है, अच्छे हैं, पॉजिटिव है, आप आगे बढ़ सकते हैं लिब्रास। चाहे वो शादी हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, आई सी द सन कार्ड, पॉजिटिव कार्ड कमिंग योर वे। सो इट्स अ हैप्पी कार्ड, इट्स अ वेरी क्यूट कार्ड एक्चुअली लिब्रास। तो ये आपके लिए एनर्जीज एंड वाइब मुझे दिख रही हैं। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड नया साल भी आपके लिए शुभ रहे लिब्रास। दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लिब्रास। सो जो हमारी अगली राशि है वो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड है द टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि स्कॉर्पियो राशि वाले ये वीक में थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर सकते हैं। पैसे को लेकर टेंशन में आ सकते हैं कि पैसे को हम कैसे मैनेज करें, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, शायद उस वजह से अपने लाइफ में थोड़ा सा वो स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं मनी को लेकर। सो मनी को लेकर तनाव दिखाई देता है। उसी के साथ साथ इन जनरल भी अपनी लाइफ में, चाहे वो उनकी ज़िंदगी का कौन सा एस्पेक्ट है दैट डिपेंड्स, बट स्टिल उनको अपनी लाइफ में एक उथल पुथल महसूस हो सकती है। उनको लगेगा कि उनकी लाइफ स्टेबल नहीं चल रही है, या बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट उनको लगेगी कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, कैसे हम अपना टाइम शेड्यूल रखें। हेक्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन हो सकती हैं, तो उसी वजह से अनस्टेबिलिटी फील हो सकती है वीक में। तो कोई टेंशन की बात नहीं है स्कॉर्पियन से, एक नॉर्मल सा इवेंट है, हर एक की लाइफ में होता है। या ज़िंदगी में कई बार समय ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ करना पड़ता है बहुत जगह पर।
तो ये वीक में उस तरीके से जा सकता है जहाँ पर आप पैसे को लेकर चिंता में रह सकते हैं, हेक्टिक हो सकता है, अनस्टेबल फील कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस भी वैसे रह सकते हैं कि यार लाइफ में कुछ अभी सेट नहीं हुआ है, कब सेट होगा, कब जिंदगी में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, कब हम स्टेबलाइज कर पाएंगे चीज़ों को। तो इस तरीके की इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स या सिचुएशन से गुजर सकते हैं स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। तो मैं कहूँगी जितना हो सके इस वीक में आप अपने आप को स्टेबल रखें। सिचुएशंस अगर स्टेबल नहीं तो अपने आप को स्थिर रखें, कॉन्फिडेंट रखें, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बात में अगर कर लूँ क्या कोई खास चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए इन दिस वीक। मनी को लेकर अगर लगे किसी की सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, या किसी से आप इमोशनल सपोर्ट भी चाहते हैं तो ज़रूर उस चीज़ के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। मनी को लेकर तनाव बना रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो धीरे धीरे वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट एक अच्छी बात ये है स्कॉर्पियंस कि इन दिस वीक आप जिस भी प्रकार की सपोर्ट चाहेंगे, हेल्प चाहेंगे, वो आपको ज़रूर कुदरत आपको देगी, आपकी मदद के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। तो समझ लीजिए ये वीक थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है बट स्टिल आप अपनी स्टेबिलिटी से इस वीक को पार कर सकते हैं स्कॉर्पियंस। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है इन दिस वीक। तो मे बी चाहे आपका एग्जाम है, एजुकेशन है, जो भी आपकी हेक्टिक रूटीन स्ट्रेस्ड आउट चल रही है, जितना हो सके अपने स्ट्रेस को मैनेज करें स्कॉर्पियंस इन दिस वीक, ये आपके लिए देखा जाएगा। वहीं अगर रिलेशनशिप, इमोशंस की भी अगर मैं बात करूँ सो अगेन आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी अच्छा मूड, कभी बुरा मूड, कभी अनस्टेबल। सो ऑल ओवर वो अनस्टेबिलिटी की एनर्जीज कहीं ना कहीं से दिखती हैं। तो उन चीज़ों को स्टेबलाइज आपको बाय वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन से करें तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। दिस इज वॉट ऑल आई सी फॉर यू स्कॉर्पियंस। बाकी आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं स्कॉर्पियंस इन द कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आप रहेंगे इन दिस वीक, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल क्लियर माइंडसेट से आप रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। आपके लिए जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। इन दिस वीक आप अपना पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आगे रखेंगे। आप कहेंगे कि भाई मेरे लिए चीज़ गलत है तो गलत है। आप स्टबन भी हो सकते हैं, आप शायद किसी और की बात भी ना माने या ना सुने। तो जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा इन दिस वीक। सैजिटेरियस ये दिखाई देता है कोई आपके सामने या आप किसी और के साथ या आपके साथ कोई अन्याय, अनफेयर डिसीजन लेगा तो आप उसके लिए खड़े हो जाएंगे कि भैया ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनरली भी सैजिटेरियस की पर्सनालिटीज ऐसी होती है बट ये वीक में वो पर्सनालिटी, वो एटीट्यूड और ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है सैजिटेरियस। ये वीक में जितना हो सके अपनी बुलारी पे ध्यान दीजिएगा, कहीं आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ ना कहते कि सामने वाला हर्ट हो जाए एंड देन बाद में आपको भी सॉरी कहना पड़े। बस उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो भी अपनी लाइफ में हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा इस वीक में आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं और आपके गोल्स, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा कड़क तीर कमान की तरह कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। इट्स ऑल गुड। आई सी अ वेरी सीरियस एनर्जी फॉर यू सैजिटेरियस इन दिस वीक। इसका मतलब ये है कि ये वीक में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपका बड़ा ही रिलैक्सिंग वीक होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ इजीली हो जाएगा। नहीं, आपको चैलेंजेस भी आएंगे, स्ट्रगल्स भी आएंगे, मेहनत भी आएंगे ना, आप बहुत ही अच्छे से उन सारे स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस को फेस भी करोगे और अच्छे से भी करेंगे। तो वो टेंशन नहीं है सैजिटेरियस। बट यस, ये वीक में आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में ना अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को खुद ही देखना पड़ता है। तो हम वैसे ही काम करो, वैसे ही ज़िंदगी जो, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। जो होता है खुद के लिए करो, खुद की रोजी रोटी कमाओ, करो। तो बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज आपके लिए रहेंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे वैसे एनर्जीज नहीं दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं तो सैजिटेरियस मुझे ये वीक में कुछ सॉर्ट आउट करते हुए नहीं दिख रहे हैं या अपनी बात पर अड़े रहेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर सैजिटेरियस। एंड आई वुड से टेक योर टाइम सैजिटेरियस। जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बोल्ड रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे। अब आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है। बट जो भी है, आई वुड से सैजिटेरियस, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग फाइन एंड आप इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बने रहिए। ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं, बस खाली बुलारी में इस वीक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। रेस्ट मैं कहूँगी जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, ये वीक में अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आ सकती हैं बट हम कहते हैं ना कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में भी। तो वो एक चीज़ दिखती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बट हाँ थोड़ी सी चैलेंजेस या आपको थोड़ा सा फेस करके ही वो चीज़ मिलेगी या स्ट्रगल से या डिले से मिलेगी। इस वजह से वो चीज़ें आपके लिए दिखती हैं। सो आई होप सैजिटेरियस आप इस कार्ड से कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं।
If so, then do let me know in the comment box below, Sagittarius. But I'm happy with your this energy of this week. Cards अच्छे हैं, positive हैं. I see a lot of strength and power also in this week for you, Sagittarius. So नीचे comment box में बताइएगा आप इससे कितना connect and resonate हो पाए हैं. अच्छे cards आए हैं आपके लिए, Sagittarius. चलते हमारी अगली राशि को जो है कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया है, द मून का कार्ड है. कैप्रिकॉर्न राशि वाले इन दिस वीक किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. रात में भी उनकी सोच बड़ी चल रही है कि चीज़ कब होगी, कैसे ठीक होगी, क्या होगा. कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है शायद से, जो आप पॉइंट रख रहे हैं आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस है, जो भी आपके क्लोज मेंबर्स हैं, वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको एग्री नहीं कर रहे हैं. शायद से आपको कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, लाइफ में सही दिशा चुने, सही ट्रैक चुने, सही रास्ते पर चले, वो आपके लिए सजेस्टेड होगा. बट शायद से आपका मन कुछ और कह रहा है कैप्रिकॉर्न्स. तो इस तरीके के इश्यूज भी हो सकते हैं दिस वीक में. मैं एक चीज़ कहूँगी, कई बार जिंदगी में जो आप सोचते हैं शायद दूसरे उस चीज़ को आपके साथ में ना सहमति दे पाएँ. बट ये वीक में जितना हो सके आप अपने लिए, खुद के लिए एटलीस्ट स्ट्रेस को कम रखने की कोशिश कीजिएगा. जितना हो सके इमोशनल प्रेशर मत लीजिएगा. बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा कैप्रिकॉर्न्स. जितना हो सके जस्ट लिव इन द मोमेंट. आज में जिए, आज के दिन का सोचिएगा. ये वीक में हम जैसे कहते हैं ना, हमें जब ऑलरेडी स्ट्रेस दिख रहा हो तो हमें और स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना चाहिए. हमें अपनी ज़िंदगी को और फोकस को और कम कर देना चाहिए कि भाई चल भाई आज का दिन बीत गया ना, बहुत है, ये हो गया ना, आगे भी हो जाएगा. इतनी मुसीबतें देख ली, वो पार हो गई, चलो ये भी हो जाएंगी. इस तरीके का एटीट्यूड अगर आप ये वीक में रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल एंड सपोर्ट माना जाएगा कैप्रिकॉर्न्स. बिकॉज एनर्जीज ही कुछ ऐसी कि मे भी शायद लोग आपका इस वक्त में साथ ना दे, दुनिया आपका साथ ना दे, लेकिन आपको आपका साथ ज़रूर देना है कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक. दिस इज़ द बेस्ट सजेशन फॉर यू. इमोशनल स्ट्रेस जितना हो सके आप कम लें, जितना हो सके आप स्ट्रेस कम लो, ये आपके लिए सजेशन है. कोई बिग इवेंट्स की अगर आप बात करें तो मुझे वीक में कोई बिग इवेंट्स होते हुए नहीं दिखते. स्लो वीक है, स्लो एनर्जीज हैं. इमोशनल स्ट्रेस मुझे ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, मे बी ड्यू टू लव लाइफ, करियर, इन जनरल लाइफ, जिंदगी को लेकर. तो ये सारे प्रेशर चीज़ें दिखती है. इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना हो सके अगर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, लोग आपके फेवर में नहीं है, एटलीस्ट आपको आपके फेवर में रहना बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न्स. इसीलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्ट्रेस ना दें, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके और ज़्यादा ज़िंदगी के बाद डीप एनालिसिस ना करें. बिकॉज ये कार्ड कई बार इंसान को ज़िंदगी के बारे में और ज़्यादा डीप एनालिसिस करवाता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं हुआ, पास्ट में ऐसा क्यों था, तो आगे ऐसा कब होगा, ये नहीं हुआ तो आगे 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा. तो बड़ी लंबी सोच चलती है. तो जितना हो सके आगे की ज़िंदगी को ऊपर वाले के हवाले करें. आज जो आपके पास कर्म आप कर सकते हैं, आज इस वक्त में क्या कर सकते हैं, बस जितना सोचिए उतना ही कीजिए, और वैसे ही ये वीक को पार करें तो आपके लिए बेस्ट माना जाएगा कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक. सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कैप्रिकॉर्न्स की इस कार्ड, इस रीडिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे. सो चलते हैं हमारी अगली राशि को जो है एक्वेरियस. एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. एक्वेरियस राशि वाले भी ये वीक में थोड़े से उदास एंड सैड एंड अपसेट लग रहे हैं. एक्वेरियस राशि वाले ऐसे हुए पड़े कि भाई यार अब हमारी ना किसी से जमती नहीं है, मन को खुशी नहीं मिल रही, या तो किसी ने आपको हर्ट कर दिया, आप परेशान हो गए, अपसेट हो गए, आप ऐसे हो गए भैया अब ना मेरा मन करता ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए. या तो कंपनी जॉब में बड़ा स्ट्रेस हुआ पड़ा है, या आपके घर गृहस्थी में. तो कहीं ना कहीं हालात ऐसे कि अब ना आपका किसी को कुछ कहने का मन ही नहीं है. यू आर लाइक मैंने बहुत कह लिया, कर लिया, बोल लिया, वो और कुछ नहीं कहना. अब बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे बस सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना है, या मुझे अपना स्पेस एंड टाइम दे दो. आई एम जस्ट डन विद ऑल दिस. तो इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन एनर्जीज आपके साथ पॉसिबल है. इस तरीके के इमोशन हो सकते हैं. अगर इस तरीके के इमोशन से आप गुजर रहे हैं एक्वेरियस, तो मैं कहूँगी इट्स ओके, टेक योर टाइम. आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो स्पेस एंड टाइम अपने लेना आप वो लें. कई बार जब इंसान खुद के साथ बैठता है, बातें करता है, उसको अपने आप से ज़्यादा अच्छे आंसर्स एंड विजडम मिलता है, ना कि दूसरों से कई बार डिस्कस कर या लोगों के साथ बैठकर. तो मैं कहूँगी ये वीक कुछ ऐसा है, ये वीक हीलिंग का है, टाइम एंड स्पेस का है, थोड़े से रेस्ट का है. थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि हम जब लोगों से आइसोलेट होते हैं, अपने आप में रहते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होता है, बेटर फील होता है. सो आई थिंक एक वजह से वाइब भी कुछ ऐसी है जहाँ पर आप थक गए हैं, यू आर टायर्ड with all this drama of life, all this frustration, all this pressure,
तो कहीं ना कहीं मुझे आप परेशान लग रहे हैं और इस वजह से आप सब कुछ होते हुए भी मे बी कई बार एक्यूरेसी भी देखा जाता है कि शायद कोई और आपकी ज़िंदगी देखेगा तो कहेगा आपके पास सब कुछ है, जो आपको चाहिए था, जो आपको है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हैं। कई बार इस तरीके की भी इमोशनल एनर्जीज हो जाती हैं। तो अगर इस तरीके की, दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियस, तो अगर ऐसा है तो मैं कहूँगी इट्स ओके, टेक योर स्पेस, टेक योर टाइम। जो भी आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी आप अपना अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा मन हुआ पड़ा या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, इट्स ओके। ये पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे हीलिंग, रेस्ट, स्लीप, अपने साथ वक्त बिताना ज़रूरी है। तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस बेहतर हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ना आप नॉर्मल लाइफ में अगेन बैक टू पॉजिटिव फील करेंगे। दिस इज द सजेशन फॉर यू एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मैं इस वीक में नहीं कहूँगी। इट्स जस्ट दैट जो आपकी रूटीन है आप वो करें। एक नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, कोई बिग पॉजिटिव चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। जस्ट दैट इट्स टाइम फॉर हीलिंग एंड रेस्ट का पीरियड माना जाएगा ये इन दिस वीक फॉर यू। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एक्वेरियस। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड आया द स्ट्रेंथ का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ पाइसेस जितना हो सके ये वीक में अपनी इनर विल पावर, इनर स्ट्रेंथ का सहारा लें। सिचुएशन, हालात अगर आपके सपोर्ट में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें। आप ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावर से अपनी करंट सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। जब आपका करियर हो, काम हो, पैसा हो, जो मर्जी हो, बहुत ही बखूबी से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। वही स्ट्रेंथ, वही इनर पावर आपको आगे कंटिन्यू रखनी है। इन दिस कमिंग वीक आपने वो सेम एनर्जी बनाए रखनी है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो ये आपके साथ क्यों हो रहा है, ये कब ठीक होगा। एक बहुत समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं। बट जो भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है इन दिस वीक, अगर आप मेरे को पूछोगे कि कोई बिग चेंजेस हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं या किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं, कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, मैं वो नहीं कह सकती बिकॉज ये शनि देव का कार्ड है। तो ये वीक आपको चीज़ें स्लो, स्ट्रगल लग सकती हैं, बट इन दिस वीक आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, इसलिए मैंने कहा बनाए रखनी है। आपने अपना हार्डवर्क मेंटेन रखना है। जो आप कोशिशें कर रहे हो चीज़ों को सॉल्व करने की, उस कोशिश को बरकरार रखना है। बट कई बार होता है जब कोई मुसीबत, प्रॉब्लम्स आती है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान गिव अप पे हो जाता है। सो मुझे कहीं ना कहीं आप गिव अप करते हुए नहीं दिखते हैं। मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी दिखती है कि आप उसके लिए डटे रहेंगे, लड़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक आपके अंदर वो हिम्मत, वो विल पावर मुझे बनी हुई फिर भी वो दिखाई देती है। सो ये वैसे भी वीक गिव अप करने का नहीं है। जो भी आप प्रॉब्लम्स में उसके लिए डट कर आपने लड़ना है, अपनी पूरी एनर्जीज देनी है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट एंड पॉजिटिव माना जाएगा पाइसेस। दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू। तो बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ एंड इनर विल पावर की ज़रूरत है। कुदरत आपको देगी भी ज़रूर, बट आपने भी उसे बरकरार रखना है इन दिस वीक। इसीलिए द स्ट्रेंथ का कार्ड ये माना जाता है कि द स्ट्रेंथ आपने बनाए रखनी है, हिम्मत आपने बनाए रखनी है। हालात चाहे जैसे भी हों, गिव अप नहीं करना है पाइसेस। ये आपके लिए सजेशन है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।